औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं बीमारियों से महफूज रहने के लिए कोई अमल और कोई ऐसा राज बता दें जिससे बंदे की सारी बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर नबी रहमत आकाए दो जहां रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैं बीमार होता हूँ वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाता है। ठीक है, तो शिफा याबी भी अल्लाह ताला की तरफ से मुमकिन है। हर मरज़ की अल्लाह ताला ने शिफा उतारी हुई है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान के ज़रिए भी शिफा नाज़िल की है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, या उन सब को मैं बता रहा हूँ जिन लोग कहते हैं हमारी बीमारियां नहीं जा रही, परेशानियां नहीं जा रही, दुख नहीं जा रहे, या जिस्म से दर्दें हैं, तकलीफें हैं, परेशानी है, या किसी भी तरह का कोई ऐसा मर्ज लग चुका है जिसको डॉक्टर लाइलाज कहते हैं, तो हमारे पाक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल बता दिया है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 100 में से एक कम यानी 99 इस बीमारियों की शफा है। इस एक लफ्ज में, इस आयत में कौन सी है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी सिवाय मौत के हर चीज का इलाज है कि ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको अपना वजीफा बना ले, रोजाना 1-2 तस्बीह करके अपने ऊपर दम कर लिया करें, तो आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। और जो दुरूद पाक है, दुरूद सलाम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ने से बंदे की बीमारियां परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी बंदे का कोई मर्ज ना जाता हो तो दुरूद पाक को वजीफा बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ ले, या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये दुरूद पाक शरीफ पढ़ ले, तो इसके पढ़ने से भी बंदे की बीमारियां परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जी मैं वो आजमूदा वज़ाइफ बता रहा हूं जो हमारे सिलसिले सरवरिया कादरिया के वज़ाइफ हैं, जिससे आपकी हर बीमारी दूर हो सकती है, परेशानी दूर हो सकती है। तो इससे एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, और दूसरा दुरूद पाक की कसरत करे और अपने ऊपर फूंक मार लिया करे, दम कर लिया करे। और जो शहद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने इसमें हर मर्ज की शिफा रखी। शहद में, कलवंजी में शहद रोजाना चाहे थोड़ा सा ना हो, कभी कभार थोड़ा सा शहद, वो भी आप चीन उसमें पानी में डालकर पी लें, या वैसे थोड़ा सा वो खा लिया करें शहद। तो अल्लाह के नबी ने तो फरमाया इसमें भी शिफा है। और दूसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी में शिफा फरमाई, बल्कि हाथ पे कलवंजी के दाने रख के अल्लाह के नबी ने फरमाया इन काले दानों में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह अकबर। खाना बनाए तो घर में थोड़ी सी कलवंजी डाल लिया करे, तो इससे क्या होगा? खाना तो सबने खाना है, अल्लाह आपकी बीमारियां परेशानियां दूर कर देगा। ये चीजें आज के दौर में खत्म हो रही हैं, इसी वजह से आज हर बंदा बीमारियों परेशानियों का शिकार है। तो इससे बचने के लिए ये जो मैं आपको आजमूदा और वो तरीके बता रहा हूं जो औलिया अल्लाह और सूफिया ने किए हैं, और इसका लोगों ने बेनिफिट फायदा भी उठाया है। और ये जो तस्बीहात मैं बता रहा हूं, और खसूसन ये जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कुछ नुस्खे भी बता रहा हूं कि जिसके करने से, या मिसाल के तौर पर कोई बीमारी नहीं जा रही तो शहद रोज खाएं। ठीक है, कलमंजी खाने में डाल लिया करें, पकाने वाले घर में लाकर रख लें और ये भी इस्तेमाल करें। सिर का इस्तेमाल करें, ये भी बीमारियों को दूर करता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बीमारियां परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए बंदे को कुछ वज़ाइफ भी करने पड़ेंगे, और कुछ ये जो हमने नुस्खे बताए ये भी करने पड़ेंगे। और जो हम बताते हैं, हमारे पीरो मुर्शद बताते हैं कि अगर आप बीमारियों से और हर तरह के नागहानी आफात से बचना चाहते हैं तो या अल्लाह हो, या सलाम हो, या हफीज हो, ये 3 लफ्ज अल्लाह ताला के नाम है। इनको अपना वजीफा बना लें, या अल्लाह हो, या सलाम हो, या हफीज हो। एक तस्बीह तो रोज करें और अव्वल आखिर इसके दुरूशरी करके अपने ऊपर दम कर लिया करें। ये ऐसा हैरान कुन आप देखेंगे, इससे वो करामत अल्लाह ताला की नामों से होती कि अल्लाह ताला हर मर्ज से बंदे को शिफा दे देता है। कोई भी बीमार हो, आप उस पर भी ये पढ़कर दम करेंगे, 41 दिन तक दम करेंगे, तो अल्लाह ताला उसका मर्ज दूर कर देगा और उसको शिफा अता फरमा देगा।
तो ये भी बड़ी ही कामयाब तस्बीह है, ये भी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला इससे भी आपको कामयाब फरमाए। और हजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमाने अलीशान है कि आपने इरशाद फरमाया, हम अहले बैत का जिक्र जो है, हम अहले बैत का जिक्र हर बीमारियों को दूर कर देता है। अल्लाह अकबर। हम अहले बैत का जिक्र परेशानियों को दूर कर देता है, अहले बैत का जिक्र बुखार को भगा देता है। यह भी इमाम जाफर सादिक का कौल है। बुखार ना जाता हो, औलिया ने लिखा कागज पर 12 इमाम के पंचतन पाक के नाम लिखकर पिला दिए जाएं, अल्लाह ताला उसका बुखार खत्म फरमा देता है। बीमारियां ना जाती हों, सूफिया ने लिखा पंचतन पाक और अहले बैत रसूल का नाम एक कागज पर खूबसूरत लिखकर उसको तावीज बनाकर गले में डाल दिया जाए और उनके नाम की कोई नियाज दिला दी जाए, अल्लाह ताला उस मरज से जान छुड़ा देता है। जो भी बीमारी बंदे को हो उससे जान छूट जाती है। अहले बैत का जिक्र करना बीमारियों को ले जाता है, बुखार को ले जाता है, परेशानियों को ले जाता है। और इसी तरह अपने मुर्शिद का भी जिक्र करना, क्योंकि वो भी अहले बैत के नूर का हिस्सा होता है, तो उसका जिक्र करना भी आपकी बीमारियां परेशानियां दूर करता है। और आखिर पर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूं जिसके करने से आपको पर कोई मुसीबत, कोई बीमारी आएगी नहीं, और आएगी तो ऐसी कह ले करामत के जरिए वो बीमारी आपसे दूर हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और ये वो राज है जो हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे दादा मुर्शिद हजरत किबला की नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साब इरफान को अता फरमाया था। और उन्होंने अपनी किताब हयात सरवरी में लिखा, डिटेल के साथ नहीं लिखा, वो मैंने अपने मुर्शिद कामिल से कुछ सीखा, कुछ पूछा, और वो आज मैं सारी दुनिया के सामने इसको आम कर रहा हूं ताकि आपकी तमाम बीमारियों से जान छूट जाए। हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे कान में कोई तकलीफ थी, मरज था, और कान में से पीप बहती थी, हर तरह की दवाई मेडिसिन वगैरह को यूज किया लेकिन आराम नहीं आया। फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैंने नूरुल हुदा शरीफ में सुल्तान साहब की एक तालीम पढ़ी थी, एक अमल पढ़ा था कि ऐसा करने से ये काम हो जाता है। मिसाल इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने से आपका वो मर्ज दूर हो जाता है। फरमाते हैं कि मैंने अपने सोने से पहले अपने कान के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात नूर से शब्द किया, और उस इसमें अल्लाह ज़ात का नूर जो वो मेरे पूरे कान के अंदर, वजूद के अंदर जा रहा है, और उसके जरिए मुझे शिफा हो रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूं। यानी तफक्कुर और ख्याल के साथ मैं इस चीज को बना रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये तसव्वुर इतनी बड़ी चीज है। अगर आप किसी बीमारी का तसव्वुर करेंगे ना कि ये दूर हो रही है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग दिया है ना, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की हुई है, ये जो अच्छा सोचता है वो होने लग जाता है। हमेशा याद रखे, पॉजिटिव अच्छा सोचा करें, नेगेटिव ना सोचा करें। जो अच्छा सोचेंगे आपका दिमाग उसी तरफ चल पड़ेगा और आपके साथ अच्छा होने लग भी जाएगा। और यही बात फकीर नूर मोहम्मद और सुल्तान बाहू समझाते हैं, ए लोगों इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर दिल पर किया करो, हथेलियों पर किया करो, सीने पर, पेशानी पर किया करो। अल्लाह की कसम आप पर ऐसी हैरान कुन अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी और अल्लाह ताला के ऐसे करामात और मुशाहदात आपको होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस कदर दुनिया में ये रूहानी पावरें होती हैं, ताकतें होती हैं। फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी फरमाते, मैंने कान पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया, रात सो गया, मैं मुशाहदा ख्वाब क्या देखता हूं कि मैं एक हॉस्पिटल में हूं, वो तय खाने के अंदर कोई अस्पताल है, डॉक्टर है, सफेद कपड़े सब ने पहने हुए हैं, वो डॉक्टर कोई आपस में बात कर रहे हैं कि फकीर नूर मोहम्मद साहब के कान का ऑपरेशन करना है। फरमाते मैं सुन रहा हूं पर बोल नहीं रहा। वो मुझको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्होंने मेरे कान का ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकें दी कि मुबारक हो कि फकीर नूर मोहम्मद साहब के कान का जो ऑपरेशन वो कामयाब हो गया, अब ये इनका कान बिल्कुल ठीक हो गया है। फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैंने ये अपने सुना और मैं उनको देखता रहा। सुबह मेरी जब आंख खुली, मैंने आंख खुलने के बाद जब अपने कान को देखा तो मेरे कान से वो पीप भी खत्म हो गई, वो मर्ज भी खत्म हो गया, वो बीमारी, मेरी जान छूट गई उस बीमारी से, और मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ये फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने हयात सरवरी किताब में लिखा। अब किसी भी जिस्म के हिस्से में पे मर्ज आ गया, कोई दर्द लग गया, आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, आप खुदा की उन असमा जिसको शफाई असमा कहा जाता है, या शाफी, या रहीम, या करीम, ये ऐसे असमाएं जो शिफा की तरह बंदे को लेकर जाते हैं। आप उनको नक्श करें,
वहां पर तसव्वुर के साथ, और ये ख्याल करें कि इसका नूर मेरी बीमारी को ले जा रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूं और मेरा अंदर बाहर नूर हो रहा है और मैं हर बीमारी से महफूज हो रहा हूं। ये आप तसव्वुर रोजाना कर लें, जो फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना तजुर्बा अपनी किताब में लिख दिया है। मेरे भाइयों, बीमारियों से जान छूट जाएगी। ये एक तरह का तोहफा है सुल्तान बाहू का, जो हमने सारी दुनिया को बता दिया कि आप खुद पर भी कर सकते हैं, लोगों पर भी जब इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर करके दम करेंगे, अल्लाह ताला लोगों को भी आपके दम से शिफा याब कर देगा। ये औलिया का खासा था, जिसकी वजह से ये लोगों को दम करके शिफा याब करते हैं। हर एक को नहीं बताते थे, लेकिन इस फकीर ने इस खासा को बता दिया कि ताकि हर आमो खास इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल कर सके। आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया करें, जिस बीमारी का तसव्वुर करके करेंगे इसमें ज़ात के नूर से वो बीमारी शिफा में बदल जाएगी। और जो मैंने वज़ाइफ बताए ये भी करें, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करके हर बीमारी से अपनी जान छुड़ाएं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारे, अच्छी जिंदगी गुजारे। आपकी जिंदगी सेहतमंद होगी, सेहत वाली होगी, नमाज पढ़ने को दिल करेगा, कुरान पढ़ने को दिल करेगा, हज करने को दिल करेगा, वज़ाइफ करने को दिल करेगा, जब आपकी सेहत याबी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको शिफा वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और सुल्तानुल आरफीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।